जय हिंद दोस्तों। एक दो दिन से वीडियो हम नहीं बना रहे थे, क्लास भी नहीं ले रहे थे। आज ले रहे हैं और बोले थे कि हम पढ़ाएंगे जैविक विकास या विकास किसे कहते हैं। वास्तव में सीधे समझो कि विकास तो देखो, पहले तो ये जान लो कि विकास भाई ये विकास है, लेकिन ये किस साइंस से है? तो ये बायोलॉजिकल से है। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस के वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें जीवों के पूर्वजों, उसकी उत्पत्ति, उस पे समय समय हुए परिवर्तन क्या हुए, कैसे हुए, फिर जीव कैसे बना, ये पूरा संसार कैसे बने, इस संसार में जीव कैसे आए, ये सारे पढ़ेंगे जैविक। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या बिंदु। सबसे पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण की जानकारी, शुरू में पृथ्वी पर के वातावरण कैसे थे, क्या ये सारे जो अभी सारे गैस है वो उपस्थित थे या नहीं थे, ये पढ़ेंगे। दूसरी बात, जैव विकास का सिद्धांत क्या होता है। और सिद्धांत तो है, लेकिन सिद्धांत के साथ आपको प्रमाण भी देना है, तो प्रमाण को भी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं बोल देने से कि कुछ हो जाता है, प्रमाण देना पड़ता है। इसके बाद जीवों की अनुकूलता की जानकारी लेंगे और मानव के उद्भव एवं विकास कैसे हुआ उसकी कि सारे इतिहास की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ गए कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति कैसी हो, उसके पूर्वज कैसे से, ठीक है ना, उस पे समय समय पर हुए परिवर्तनों, ये सारे बात पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि भाई पृथ्वी बनी तो कब बनी, कितने वर्ष हो गए, उसको बनने के बाद कितने वर्ष बाद यहाँ जो है ना ये आए, क्या कहते हैं, जीव आए। तो देखो, पृथ्वी के पृथ्वी का प्रारंभिक जो था जीवन की उत्पत्ति पढ़ लेते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, भाई जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई? जीवन की उत्पत्ति माने कि प्रारंभिक पृथ्वी कैसी थी, ठीक है ना, कैसे हुआ। तो आज से देखिए, बहुत आज पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई ना, लगभग 50 करोड़ वर्ष यानी कि 500 मिलियन वर्ष के बाद पृथ्वी जब बन गई, तो पृथ्वी जो बनी तो कितने 50 करोड़ वर्ष बाद, या इसको ऐसे समझो कि 470 करोड़, इसको पढ़ लो, ठीक है ना। इतने में पृथ्वी बनी। इसके बाद पृथ्वी इतने बन गई थी तो 50 करोड़ बाद, और आज से 470 करोड़ वर्ष पहले ये संसार बना। जिस संसार में हम लोग हैं, ये संसार बनी। समझ रहे हैं? ये संसार बनी माने कि देखो, पृथ्वी तो बनी 50 करोड़ वर्ष बनना हो चुका था। इसके बाद इसको लिखिए 500 मिलियन। 500 मिलियन साइंस के हिसाब से ऐसे होते हैं। 500 माने कि 50 करोड़, साइंस हमारे मानते हैं कि 50 करोड़ पृथ्वी बने हुए होगी, इसके बाद इस पर जीवन आई थी। ये नहीं कि पृथ्वी बनी और जब आई इतने वर्ष बाद, ठीक है ना। तो कहता है इतने संसार जो बना वो पूरा आज जो जितने अच्छे हैं पेड़ पौधे ये सारे चीज़ है, वो 470 करोड़ वर्ष पुराने हैं ये संसार। समझ गए? ये बिग बैंग के बिग बैंग जो है ना, एक बहुत बड़ा खगोलवेत्ता है, पूरे में खगोल के बारे में बताते हैं उनके अनुसार। अब दूसरी बात है कि लाइफ कब मिला, देखने को मिला। तो लाइफ जो है ना, देखने को जो मिला वो लाइफ जरा देख लेते। जीवन जो देखने को मिली वो 370 करोड़ वर्ष पहले, 370 करोड़ वर्ष पहले जीवन देखने को मिला। यानी कि वो भी पैरामिड्स नाम का, वो भी जो मिला था, लैब जो बना, ठीक। इसके बाद लैब बना। ये साइंस हमारी मानते हैं कि इतने में जीवन यहाँ आ गए थे। आए जीवन तो भाई कौन जीव आए थे, कैसे आए, नहीं आए, ये सारे बात समझते। हमारी जो है ना अब इतने जीव है। दूसरी बात, इस पृथ्वी पर जीव कितने हैं ये सारे समझेंगे।
और ज़रा देख लेते हैं कि क्या बातें होती इस धरती पर। अगर आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं तो इसका नाम जरूर सुने होंगे। ये समझ लिए कि इन सब के बारे में पढ़ना है। ये सारे समझ गए कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण, जैव विकास का सिद्धांत, प्रमाण, जीवों की अनुकूलता एवं विकास, वो सारे पढ़ेंगे। माने अनुकूलता की जानकारी, इसके बाद मानव के उद्भव एवं विकास कैसे हो, ये सारे समझ रहे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके आधार पर अब हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे होता है। तो संसार कब बना, जिस संसार में आज हम लोग कुदक फुदक रहे हैं, वो जरा देख लेते हैं। ये संसार जो बना 470 करोड़ वर्ष पहले मिला बना, ठीक। 370 करोड़ वर्ष पहले जीवन देखने को मिला। देखने को मिला, ठीक है ना। इतने माने कि ये संसार जो संसार आप कुदक फुदक रहे हो, वो संसार बने थे 470 करोड़ वर्ष पहले। और लाइफ जो पहली बार देखने को मिला 370 करोड़ वर्ष पहले। जीवन इंसान को मना के साइंस में समझते हैं कि इतने पहले इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जीवन माने लाइफ नाम का कोई चीज मिली। अब कौन जीव था वो जरा देखते। तो साइंस सब के यदि विद्यार्थी हैं आप लोग तो इसका नाम जरूर सुने होंगे। उसका नाम था पैरामेट्स। जीव का नाम था पैरामेट्स। पैरामेट्स 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 नाम का जीव बना। अगर हम लोग से पूछे कि पूर्वज कौन थे तो यही पैरामेट्स हम लोग का पूर्वज थे। इसमें से 2-3 ब्रांच हुए। एक हो गया, एक जो हो गया ना, हो गया ग्रेट एप, ठीक है ना। इसके बाद हो गए चिंपैंजी, ये सब 2 भाग में बंटते। चिंपैंजी जो है ना मनुष्य की तरह देखने में लगते हैं। तो हम लोग का यदि रिलेटिव है कोई भी चीज़, चिंपैंजी में अपग्रेड एप्स में एगो बहुत बड़ा होता है लंगूर की तरह। ये भी दो भाग में बंटते हुए चले गए। ये किसी और की ओर भाग गए, किसी और की ओर भाग गए। ये ग्रेट्स एप में से जो है ना एक चिंपैंजी कहते हैं या घोरियाल कहते हैं, घोरिलिया जो होता है चिंपैंजी, और उसको क्या कहा जाता है घोरिलिया, ठीक है ना। घोरिलिया होता है, ऐसा ही करके जीव होता है घोरियाल। ऐसा करके जो है ना एक जीव बना ग्रेट में से टूट फूट के, जिसमें उन लोग 4 पाँव पर चलते थे। घोरियाल कितने पाँव पर चलते थे? 4 पाँव पर, ठीक है ना। गोरिल्ला जो 4 पाँव पर चलते थे, ठीक है। ये लोग चलते थे, कोई बात नहीं, चिंपैंजी की तरह हुए। लेकिन इतने वर्ष पुराने, देखिए संसार बने कितने, जिस संसार में आज कुदक फुदक रहे हैं सारा समझिए। यही चिंपैंजी समझिए, बंदर समझिए, ग्रेट एप समझिए, ये सारे हमारे। अगर पूछा जाए कि ये आपका पूर्वज कौन थे तो पैरामेट्स, ठीक है ना। अगर ये हमारा चिंपैंजी है, हम लोग का होमो स्पीसीज का सबसे करीबी जीव ये लोग है, चिंपैंजी सब है। कोनो ज़्यादा दूर का लोग नहीं है। चिंपैंजी हम लोग का बहुत करीबी है। कभी कभी चिड़ियाघर जब जाएगा तो इन लोग सब इस सब को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। घोरियाल सब इस सब देखने को मिल जाता है चिड़ियाघर में। अब कहता है देखिए, अब इस धरती पर साइंस ने पता लगाया, लगाते लगाते अभी तक इस संसार बना। पहली बार आदमी जो है ना, आज से बहुत पहली बार 4 पाँव पर चलते थे 1.2 करोड़ वर्ष पहले।
एक बहुत बड़ी चमत्कार हुई। क्या हुआ? इतने करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ी चमत्कार हुई कि 4 पांव पर चलते थे मानव 2 पांव पर आ गए। ये बिग बैंग के अनुसार, बिग बैंग जो है ना, इसके अनुसार ऐसा कहा गया कि बहुत बड़े चमत्कार हुए और 4 पांव पर से 2 पांव पर आ गए, माने कि और टर्निंग पॉइंट यदि मानव की होमो स्पीशीज में है तो है 4 पांव से 2 पांव पर आ जाना। 4 पांव से 2 पांव पर खड़ा हुआ, दूर तक देखा, उसको दिखाई दिया। इसके बाद उसको जो है ना दूर तक दिखाई दिया। देखो, घुड़ियाल का मतलब हो गया ग्रेट सबसे कम चिंपैंजी, माने वनमानुक समझ लीजिए, वनमानुक जिसको हम लोग कहते हैं वही, वो लोग हम लोग का बहुत करीबी। 4 पांव से 2 पांव पर आ गया तो पूरा नहीं, ऐसे करके उठते थे, पूरा नहीं उठ पाते, लेकिन तो दूर तक उसको दिखाई देने लगा। दूर तक शिकार करते थे, खाते थे, पीते थे। अब बात चलिए कि भाई यहाँ इस धरती पर जीव कितनी है, यानी कि जाति कितनी, जरा देख लेते हैं। देखिए, इस संसार में जाति 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन 1 ट्रिलियन कितने जीव है? 1 ट्रिलियन जीव है। ट्रिलियन, ट्रिलियन लिखिए इसको, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन स्पेसीज है, स्पेसीज है माने जाति। 1 ट्रिलियन जाति है इस संसार में। और इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझिए तो इस पूरे ब्रह्मांड में अनूठी घटनाएं मानी जाती है जीवन की उत्पत्ति। दूसरी बात, ब्रह्मांड इतना विशाल है, इसके बाद आते हैं 1 ट्रिलियन पर। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसमें कितने ये धरती जैसे और संसार है जिसका कोई इतना नहीं। कितने ग्रह हैं ये पता नहीं, कितने आकाश गंगा है ये पता नहीं, और उस आकाश गंगा में कितने सूरज है किसी को पता नहीं। सूरज जैसे कितने तारा है किसी को पता नहीं। और उस सूरज में एक हमारे कितने आकाश गंगा है ये पता नहीं। बहुत सारे आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा मिल्की आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा में मिल्की एक आकाश गंगा, और उस आकाश गंगा में सूरज नाम का एक ग्रह है, और उसके चारों ओर घूमने वाले 9 ग्रहों में से, पहले न था अब 8 हो गया, 9 ग्रहों समझिए या 8 समझिए, 9 ग्रहों में से या वर्तमान में समझिए 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। और उस पृथ्वी पर 7 महादेश है, और उन 7 महादेश में 1 ट्रिलियन स्पेसीज है, माने जाति है। 1 ट्रिलियन स्पेसीज का मतलब है 1 पर 13 का जीरो डालिएगा, समझ रहे हैं ना। 1 ट्रिलियन का मतलब 1 पर 13 का जीरो डालिएगा, कितना हो जाएगा? 100 बिलियन से भी ऊपर हो जाते हैं। तो इतने जाति है। उस जाति में एक होमो जाति है। 7 महादेश है, 7 महादेश में कुल मिलाकर 205 या 210 तक देश हो सकते हैं। कॉन्फिडेंटली बहुत विभाजित होते रहे, कितना देश का गिनती भी किया जाता है, कितने देश का नहीं भी, ऐसे करके ऐसे सर्च मारिएगा तो 201 या 205 ऐसे दिखा देगा संसार में देश है। उस देश में 1 ट्रिलियन स्पीसीज जाति रहते हैं। उस जाति में एक होमो स्पीसीज नाम का जाति है। उस जाति के एक जीव में से हम आप हैं, तो फिर समझिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी आदमी के हैसियत कितनी है? एक मच्छर के बराबर है। हमारे और आप सभी का हैसियत एक मच्छर के बराबर हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसको जो है ना, ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन है। लगभग पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स कितना है? तो 2000 करोड़, माने कि 200 मिलियन। 2000 करोड़ का मतलब क्या होगा? 200 मिलियन पुराना है। और उस पुराने में कितने हैं? अगर पृथ्वी को ही कण में गिनती की जाती है पूरे ब्रह्मांड में, तो उस कण पर एक निवास करने वाले आदमी क्यों इतना सीरियसली हो जाता है कि भाई हम है तो होगा, नहीं है तो नहीं, कोनो सीरियसली बात, ये आराम से है। बट जीवन है, सभी को अच्छा से जीना है, उतना अति में नहीं है।
ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इसका पता लगाना अनंत है। यहाँ कोई कहता है कि भगवान है या नहीं, ये समझ लिए कि कोई ना कोई, जैसे गेम खेलते हैं मोबाइल में, तो जीतते हैं और हारते हैं, तो हम ही जीतते हैं और हारते हैं, हम खेलते रहते हैं तो हमारे से होता है। ऐसे ही ये लाइफ क्या है, गेम है। अब कोई जीतता है कोई हारता है, तो जिताने और हराने वाले तो कोई ना कोई है, तो समझिए वही भगवान। और पूरे ब्रह्मांड में कितना भी लोग पढ़ लेगा लिख लेगा, तो दशमलव के बराबर में ही उसको ज्ञान हो सकते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं हो सकते। 0.11 0.001 दशमलव के ज्ञान के बारे में ही, माने कि 0.01 के ही जानकारी ले सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान में। ये अनंत है, इसके ज्ञान है, ज्ञान अनंत है। तो लोग कहते हैं, लोग भाई इतना पढ़ते, अरे भाई पढ़िए कि कोई बुद्धू न बनावे, समझावे ये संसार कितनी है, कैसे है, नहीं है, यानी कि समझ रहे ना कि प्रारंभिक पृथ्वी कैसी थी, ऐसे थे और ऐसे आए जीव, माने जिसको हम लोग वनमानु करते हो, चिंपैंजी, ये सब सारे घोड़ियाल सब ऐसे करके होते हैं जीव सब, ये सारे। अब रह गई, अगर एक तारा कितना विशाल है जिसका कोई जवाब नहीं। अगर हम पृथ्वी को कण मानते हैं तो सूरज को एक बहुत बड़ा गेंद मानिए। अगर सूरज को कण मानते हैं तो जितने ताराएं टिमटिमाते हुए रात में देखते हैं, तो उस तारा को गेंद मानिए, इतनी दूर है। अब आइए कि 1 ट्रिलियन स्पीशीज है, इतने में बना। अब कहिएगा कि इतिहास में 25 लाख वर्ष पूर्व, 25 लाख वर्ष पहले, इतने समय तक जो आदमी बिताया ना, यानी कि 25 लाख से 25 लाख 12,000 मैंने 25 लाख वर्ष तक जो जीवन बिताया ना इतिहास में, इसी में बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट हुई। इसी में लोग गुफाओं में रहना सीखा। ऐसे शुरू का मानव ऐसे ही रहते थे, ऐसे रहना सीखा, ठीक है ना। इसके बाद वो लोग फिर बहुत सारा जिंदगी आए, उन लोग में बहुत युद्ध हुआ, बहुत मारकाट हुआ, जंगले जरे, हर चीज़ जरी, कैसे आग की उत्पत्ति हुई, ये सारे 25 लाख से लेकर के 12 लाख हज़ार वर्ष के अंतर्गत के इतिहास है। जिस इतिहास में हम लोग ये बातें पढ़ेंगे, जिसको प्राग इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक, ये सारे बातें इतिहास में जाके हम लोग पढ़ेंगे। अब एक तारा में कितने पृथ्वी समा सकती है, इसकी कोई इतना नहीं। अरे तारा का तो बातें छोड़ दिए, सौरमंडल में एक ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जिसमें ऐसा माना गया है कि बृहस्पति ग्रह में पृथ्वी जैसे 1300 पृथ्वी समा सकती है। तो समझिए बृहस्पति कितना बड़ा है, और उससे बड़ा सूरज है, तो अनुमान लगा लीजिए। इसीलिए ज़्यादा कूदना फूदना नहीं है, ये सारे जानकारी यदि रहेगी तो पाँवें ज़मीन पर टिके रहते हैं। नहीं रहने के बाद समझ में आता रहता है कि इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान आदमी एक मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं, मैं ही हर चीज़ हूँ। ये समझ में लोग को आते रहते हैं, ये ऐसे आना नहीं चाहिए जल्दी किसी को। अब देखिए, प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी उस अवस्थाएं में कैसी थी, कौन सारे गैसें सब थे यहाँ के उत्पत्ति पृथ्वी पर, ये सारे बातें पढ़ते चलेंगे हम लोग। समझ रहे हैं, ये बातें समझिए। दूसरी बात अब क्या है, पृथ्वी की वातावरण में जाकर समझेंगे कि कैसा था, गैस क्या थी नहीं थी। आप समझ गए ना कि पृथ्वी के प्रारंभिक उत्पत्ति आज से, माने कि पृथ्वी के बनने 50 करोड़ बनने के बाद, फिर आज से 470 करोड़ वर्ष पहले ये संसार सजा, जिस संसार में आज कुदक फुदक रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके इसके बाद 470, तब 370 करोड़ वर्ष बाद आके लाइफ जीवन देखने को मिला, और पैरामिड्स नाम का एक जीव, वो 2-3 गो ग्रेट्स में चिंपैंजी मरमानू जिसमें इसमें बढ़ता गया, और वो लोग सीधे नीचे में चले। सबसे टर्निंग पॉइंट जीवन में ये हुआ कि वो 4 पाँव से 2 पाँव पर आ गए, दूर तक दिखाई दिया आहार,
शिकार किया, ऐसे घूमते थे फिरते थे। इतिहास में जाके पढ़ेंगे वो कैसे घूमते थे फिरते थे, ये सारी जानकारी इतिहास में देंगे। ठीक, कहने का मतलब है कि ये सारे बातें को समझिए, पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, घर पर मन लगा के पढ़िए। ये जो डाला जाता है चैनल पर वीडियो, उसको भी देखिए और समझिए कि क्या दिक्कतें हैं, क्या बातें हैं, कैसे पढ़ाई होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी यदि चीज़ है तो वो शिक्षा है। शिक्षित रहेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्या बातें हैं, क्या है नहीं है, सारा चीज़ को समझे रहेंगे। शिक्षा का पर्पस ये मत पहले माइंड में साट लीजिए कि हमें नौकरी ही पाना है। पहले कुशल इंसान बन जाइए। नौकरी आप एम तो बना लीजिए कि हमें कहीं ना कहीं सेटल होना है, लेकिन पहले कुशल इंसान तो बन जाइए, बनने का प्रयास करिए। हम भी एक स्टूडेंट हैं और पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हम भी कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे माने कि उतना पहले तो ये समझ लीजिए कि कतबो पढ़े लिखे आदमी रहे तो विद्यार्थी स्टूडेंट ही बना रहना चाहिए, बहुत बड़े बना नहीं रहना चाहिए, छोटा ही बन के विद्यार्थी बने रहेंगे जीवन भर, तो सीखने का कुछ न कुछ मिलता रहेगा। अगले दिन जैव विकास के सारे सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी के आंतरिक वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। उस समय वातावरण कैसी थी, कौन सी गैसें उपलब्ध थी, नहीं थी। इसके बाद मानव का उद्भव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या इस संसार में ऐसे ही मानव थे या नहीं। तो उस समय हम पिरामिड्स जो लिखे थे ये दो में बट जा रहा है, इसके बारे में उस वहाँ पर बताएंगे कि कैसे हुई। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए इस सीरीज, इस चैनल से मीमांसक स्टडी।